जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 23वें श्लोक का हिंदी अर्थ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका वाचन कर लिया जाए, उसके बाद में फिर इसका अर्थ देखा जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्वल्पस्नायुवसावसेकमलिनं निर्मांसमप्यस्थिकं स्वलब्ध्वा परितोषमेति न तु तत् तत्सुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ते द्वीपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलं। सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम। दोस्तों, इस लाइन में, इस चौथी लाइन में अपना सर्वस्व लिख देते हैं भर्तृहरि जी, और यहाँ पर मान सौर पद्धति के इस दूसरे श्लोक में मान सम्मान के बारे में बताते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि सर्वः जनः सत्त्वानुरूपम फलम वांछति। सर्वः जनः माने सब लोग, यानी हर एक व्यक्ति, सत्वानुरूपम सत्व के अनुरूप यानी पराक्रम यानी पुरुषार्थ के यानी क्षमता के अनुसार ही फलम वांछति, फल चाहता है। हर एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम, अपनी क्षमता के अनुसार ही फल चाहता है, भले ही वह कृच्छ्रगतोपि। कृच्छ्रगतोप मतलब कष्ट में पड़ा हुआ हो तब भी, यानी कष्ट में पड़ा हुआ होने पर भी सर्वः जनः हर एक व्यक्ति सत्व अनुरूपम फलम वांछत, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ के अनुसार फल चाहता है। तो ये है मान की बात, मान शौर्य की बात। ठीक है, हर एक मानी व्यक्ति ऐसा ही करता है। हर एक व्यक्ति को अपने मान सम्मान को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने सत्व के अनुसार ही फल चाहिए, उससे नीचे का फल नहीं चाहिए, दूसरे का फल हमें नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों कुत्ता और सिंह, इन दोनों का उदाहरण देकर भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वलब्ध्वा परितोषमेति। स्वलब्ध्वा परितोषमेति, स्व माने कुत्ता, स्व माने कुत्ता, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, संतोषम परितोषम एत यानी संतोष को प्राप्त करता है। कुत्ता पाकर, क्या पाकर, तो लिखा हुआ है अस्थिकम, यानी हड्डी को पाकर परितोषम एत संतोष को प्राप्त करता है। वो कैसी हड्डी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह निर्मांसम अपि अस्थिकम। निर्मांसम मतलब मांस रहित हड्डी को लब्ध्वा माने पाकर कुत्ता परितोषम एत संतोष को प्राप्त करता है, यानी संतुष्ट हो जाता है। ये कुत्ते की औकात है, कुत्ते का पुरुषार्थ है, कुत्ते की ये इतनी ही क्षमता है, उसकी इतनी ही औकात है कि उसको मांस रहित हड्डी मिल गई, बस उतना ही पाकर वह संतोष को प्राप्त कर लेता, अर्थात वो संतुष्ट हो जाता है। और ये हड्डी है कैसी, इसके बारे में देखिए, इसका विशेषण जोड़ा गया। सबसे पहले कहा गया निर्मांसमप्यस्थिकम, यानी मांस रहित हड्डी को पाकर। दूसरी चीज, ये हड्डी ऐसी भी है कि स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम। स्वल्प माने थोड़ी थोड़ी, स्नायु वसा इत्यादि, स्नायु मतलब तांत इत्यादि, जो उसमें लिरबिल लगा हुआ होता है, उसकी बात की जा रही है। आप देखे होंगे, बीभत्स हो जाएगा ज़्यादा स्पष्ट कहा जाए, बल्कि आप देखे होंगे तो उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि ये हड्डी जो है ना, वह स्वल्प स्नायु यानी जिसमें थोड़ी ही तांत इत्यादि, वसा इत्यादि, इससे वह लिप्त है। क्या, अस्थिकम, थोड़ी सी तांत वसा इत्यादि से लिप्त है, इसीलिए वह मलिन है यानी गंदी है। वह हड्डी थोड़ी सी स्नायु यानी तांत वसा इत्यादि से लिप्त है, इसीलिए मलिन और मांस रहित है हड्डी। ऐसी हड्डी को भी पाकर कुत्ता संतोष को प्राप्त कर लेता है, यानी संतुष्ट हो जाता है। जबकि तत्से, तत् मतलब वह हड्डी, तत् माने वह, यानी वह हड्डी, तस्य माने उस कुत्ते के, तस् माने उसके, अर्थात उस कुत्ते की, क्षुधा शांतये ना, क्षुधा शांतये माने भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त ना माने नहीं है। फिर से देख लो, इतना लिखा गया है स्वल्प स्नायु वसाव से एक मलिनम ऐसी अस्थिकम निर्मांसम अपि ऐसी अस्थिकम, यानी जिसमें थोड़ी सी स्नायु, थोड़ी सी तांत इत्यादि वसा इत्यादि है,
बची हुई है उससे लिप्त और मलिन है, गंदी है। चूंकि अगर उसमें थोड़ी बहुत तांत इत्यादि वसा इत्यादि नहीं लगी होगी, थोड़ा भी मांस नहीं होगा, तो वो गंदी नहीं होगी। लेकिन उसमें थोड़ी बहुत है तांत इत्यादि वसा इत्यादि थोड़ी बहुत लिप्त है, ऐसी वो मलिन हो गई है और वह मांस रहित हड्डी है। ऐसी हड्डी को भी पाकर कुत्ता संतोष को प्राप्त कर लेता है, वो संतुष्ट हो जाता है। जबकि तत् मतलब वह यानी वह हड्डी तस्य क्षुधा शांतये न, उस कुत्ते की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ये हो गई कुत्ते की औकात। ठीक है, आप देखिए सिंह की क्या औकात होती है। लिखा हुआ है सिंहो जम्बुक मंक मागतमपि, सिंहो जम्बुक मंक मागतमपि। जम्बुक माने होता है सियार। अगर वह अंकम आगतम अपि, अंकम माने गोद में, आगतम आ भी जाए तो भी, सिंह माने शेर यानी सिंह उसको त्यक्त्वा, उस सियार को छोड़कर उसको भगा कर वहां से निकाल कर उसको डांट ही देता है। एक प्रकार से इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर सियार उसकी गोद में भी आ जाए यानी उसके सामने भी आ जाए उस शेर के, लेकिन शेर आखिर शेर होता है, वह सियार का शिकार नहीं करता है, वह उसको छोड़कर निहंति द्वीपम, वो द्वीपम माने हाथी को ही निहंति माने मारता है। ये होती है सिंह यानी शेर की औकात। शेर का पुरुषार्थ, शेर का पराक्रम, शेर का बल है। शेर की यह औकात होती है कि वह द्वीपम यानी गज को यानी हाथी को मारता है, वह ऐसे छोटे मोटे शिकार नहीं करता है। उसी प्रकार से आप अपने ऊपर लीजिए। भर्तृहरि इस उदाहरण से इस कहानी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बल्कि भर्तृहरि ये कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, जैसे कुत्ते को आपने देखा, वह ऐसी हड्डी को पाकर वो संतुष्ट हो गया, वो नीच स्वभाव का है। वह दोस्तों वो ऐसा ही है, उसके लिए वही पर्याप्त है। लेकिन जो सिंह होता है, जो शेर होता है, आखिर शेर होता है, वो मानी सम्मानी व्यक्ति होता है, सम्माननीय व्यक्ति होता है। वह अपने अनुसार ही फल चाहता है, जैसे हर एक व्यक्ति अपने अनुसार फल चाहता है। शेर क्या चाहता है? वह बड़े बड़े शिकार करता है, सियार का शिकार कभी नहीं करता है। और वो किसका शिकार करता है? तो हाथी को। जब भी शिकार करता है वो हाथी का शिकार करता है। और कुत्ता कितने में संतुष्ट हो जाता है? वो बस सूखी हुई हड्डी जिसमें मांस नहीं है, ऐसी हड्डी को भी पाकर संतुष्ट हो जाता है। तो आप सोचिएगा आप कैसे हैं? आप सिंह के स्वभाव वाले हैं, सिंह की तरह हैं, आप बड़ा शिकार करते हैं, अपने अनुसार तो फल कुत्ता भी प्राप्त हो गया, कुत्ते को भी फल प्राप्त हो गया, वो भी संतुष्ट हो गया। लेकिन शेर को ऐसा फल नहीं चाहिए, शेर को चाहिए तो दीपम निहंती, वो हाथी को ही मारता है। तो आप भी सोचिएगा, अगर आपको नौकरी मिले तो कौन सी मिले। अगर आपने बीएड कर लिया है, बीटीसी कर लिया तो आपको प्राइमरी जूनियर चाहिए, तो उसमें आप जाइए। लेकिन अगर आप उससे भी आगे पढ़ चुके हैं तो आप ऐसे छोटी मोटी नौकरी नहीं, आप अपने अनुसार, ये नहीं कि आप पीएचडी कर चुके हैं तो आप प्राइमरी की नौकरी कर लें, या पीएचडी कर चुके हैं तो आप कहीं सफाई कर्मचारी की नौकरी कर लें, ऐसी नौकरी नहीं करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस चीज़ के योग्य हैं, अपनी योग्यता के अनुसार ही कार्य करते हुए अपनी योग्यता के अनुसार ही फल को प्राप्त करने की इच्छा करना है। तो इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर भर्तृहरि जी ने यह श्लोक लिखा। आइए हम इसका अर्थ एक बार फिर से मिला देते हैं, उसके बाद में फिर व्याकरणिक टिप्पणियाँ। लिखा हुआ है स्वल्प स्नायु वसाव से एक मलिनम ऐसी अस्थिकम और निर्मांसम ऐसी अस्थिकम, यानी जिसमें थोड़ी बहुत तांत इत्यादि वसा इत्यादि से लिप्त है, ऐसी मलिन ऐसी गंदी और मांस रहित हड्डी को प्राप्त करके कुत्ता संतुष्ट हो जाता है। जबकि वह अस्थिकम तत् माने वह होता है, वह हड्डी उसकी भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ शेर, उसकी गोद में अगर सियार आ भी जाए तो उसको त्याग कर वो हाथी का ही शिकार करता है। इसीलिए कहा गया है भर्तृहरि जी के द्वारा कि सर्वः कृच्छ्र गतोपि वांछति जना, हर एक व्यक्ति अगर वो कष्ट में पड़ा हुआ हो तब भी हर एक व्यक्ति अपने अनुसार, अपने अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही फल चाहता है।
दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्वल्प स्नायु वसाव से एक मलिनम, यह अस्थिकम का विशेषण है। निर्मांसम भी अस्थिकम का विशेषण है। लब्ध्वा में आप लभ्वा आप इसको जानते हैं। और ये देखिएगा परितोषम एति, परितोषम एति इड़गतो, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है एति। क्षुधा शांते चतुर्थी एक वचन का रूप है। और ये जो आप देख रहे हैं निहंति, देखिएगा यहाँ पर कर्ता सिंहा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की है। आपको लग रहा होगा ये बहुवचन है, लेकिन ये गलती कभी नहीं करना है। हन जो धातु है उसका हंत रूप बनता है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, और यहाँ पर नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कोई विशेष बात नहीं है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आज देखिए यहाँ पर अगर छंद की बात कर लें तो यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगला श्लोक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।